नाम है धर्मेंद्र कुमार पटेल जी। मैं लोहिया कॉलेज राहत ला मैं वहाँ का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। अच्छा, आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं, प्रेसिडेंट यूनियन। अच्छा, स्टूडेंट यूनियन। हाँ, यूनियन। ओके, तो आप किसके साथ हैं? हम मैम अखिलेश यादव। हाँ, आप चेहरे से बड़े दुखी और प्रताड़ित लग रहे नहीं, हैं। बोलिए ना, बोलिए। हाँ। तो मतलब क्यों ये इसलिए प्रेजेंट हाँ, जो मैम गवर्नमेंट आप है। बोलिए, आप बता रहे हैं। हाँ। जैसे कि आप गाँव घूमेंगे तो ज़्यादातर किसान ही मिलेंगे, 90%। किसान गाँव में तो किसान हाँ, ही तो 90 मैम आप maximum से बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप अगर ये भाजपा के नेता कोई भी हम्म। खेत में घूम कर देख लेगा तो कहेगा यार बहुत नुकसान हुआ है किसानों का। हाँ। हुआ है मैम। इतना लागत जब लगा रहे हैं किसान, ये बताइए अखिलेश शासन में ये सब नहीं था सिस्टम कि बछवा या घड़ों नुकसान कर रहे थे जी। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और मैम जी हम कह रहे हैं हमारा गांव डंगरिया है। हमारे गांव में अखिलेश यादव जी के समय में 5 साल पहले हमारे गांव में आरसीसी रोड कम से कम 4-6 बना है, 4-5 थे आरसीसी रोड बढ़िया। और कम से कम 200-300 लैट्रिन बना है और आवास अलग से बना है। और इसमें जैसे मैम अपना दल से गठबंधन भाजपा वाले के हैं रतन पटेल, नीलू पटेल, 5 साल में डंगरिया गांव में आप यहाँ के छोड़ कहीं भी गांव जाकर पता लगा लीजिए कि एक भी काम मिला हो तो बताइए, पूछ लीजिएगा। एक काम नहीं, एक काम नहीं। और सुनिए मैम, एक आप मैम जी, मैम पूरे उसमें किसी चेहरा भी नहीं देखा, चेहरा भी नहीं देखा। मैम आप दिखाएं, यहाँ पे चलिए, अभी लगा है सपा अखिलेश का बोर्ड, यहाँ पर भी लगा है रोड का, वहाँ भी लगा है, पीछे लगा है। और लैट्रिन का भी हम बता रहे हैं आप हमारे गाँव में। हाँ, कम से कम 200-300 बना है। हाँ, बना है। और भाजपा के शासन में से योगी जी 2017। हाँ, 5 साल पहले, 5 साल पहले। अच्छा। और मैम 5 साल तक बता रहे हैं बीजेपी वाले एक भी लैट्रिन हमारे गांव आप घूम के देख सर्वे कर लेते एक भी लैट्रिन नहीं मिलेगा आपको। शौचालय नहीं बना है। हाँ, 5 बीजेपी के राज्य में शौचालय नहीं बना है। नहीं, हमारे गाँव हमारे पास अखिलेश ही बने, 5 साल पहले बना था। अच्छा। हाँ, और कुछ मैम जी आप बताइए, अपने विचार दीजिए। नहीं, और इसलिए मैम जी हमारे पड़ोसी हैं सुरेंद्र मंत्री पटेल जी। क्या कर रहे हो? पटेल जी हैं मंत्री जी, राज्य मंत्री। हम वो बराबर कंटिन्यू हमारे गांव में आते हैं, दुख सुख शादी में, चाहे कोई हमारे गांव में। किसका नाम लिया भैया? सुरेंद्र मंत्री दो मंत्री विधायक थे यहाँ पे। राज्य मंत्री हो गए, मंत्री दोबारा। आप मैम हमारे गांव में सर्वे चाहे मुसहर हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कुहार हो, चाहे पासी हो, चाहे पटेल हो, आप हर घर जाकर पता लगा सकते हैं कि राज्य मंत्री सुंदर पटेल हर घर आते हैं दुख सुख में। वो घी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे शादी ब्याह हो, जो हर मदद करते हैं अपनी तरफ से। हाँ, कम से कम एक शादी में 50,000 रुपया लगभग मदद करते हैं वो। हाँ। तो बताइए गांव में गरीब वाले यही चाहेंगे कि हमारी लड़की शादी ब्याह हो जाए, मदद मिले। जी बिल्कुल। अब तो यही जैसे नीरतन पटेल हैं इसमें वर्तमान में विधायक जी, वो जब यहाँ से न्योता देते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ आए ना, तो वो नहीं आते, कहते हैं वो लखनऊ गए। हर जगह जब न्योता दिया जाता है तो लखनऊ गए हैं। अच्छा, बहाना है। हाँ, तो बताइए उसके पास आप समय था जब आज मंत्री जी थे 5 साल पहले, आज भी नहीं है, लेकिन कंटिन्यू जनता के बीच जाते हैं, दुख सुख सुनते जनता के हैं, दुख सुख सुनते हैं, जाते हैं, समझते सुनते हैं। अपनी तरफ से वो कोशिश भी करते हैं कि वो सॉल्व नहीं, आज भी जो मतलब मंत्री जी नहीं, विधायक भी नहीं है, कुछ भी नहीं जो भी उनके पास सहयोग आज भी करते हैं। हाँ, जी, वो आते जाते रहते हैं। राम चाचा अपना परिचय दीजिए। जी, आपको प्रजापति हमारे अच्छा, अच्छा, तो आप किसके पक्ष में हैं? किसकी सरकार बनी 2022 में? किसके सर पे ताज है? परिवर्तन चाहिए। हाँ जी। हम लोग किसान आदमी जो है कि घरों से बहुत ज्यादा किसान परेशान है ये छुट्टा पशुओं से, है ना? पशु घरों में इससे परेशान है। थोड़ा बहुत खेती किए हैं भैया, हाँ, तो भी चढ़ जा रहा है। अरे बताइए, तो बहुत नुकसान ही है, नुकसान ही है। पढ़ाई करते होगे आप? किस क्लास में आप? अच्छा, कॉलेज में हो जी। तो बेटा आपको अच्छा, हम स्कॉलरशिप की बात करते हैं। स्कॉलरशिप मिला है आपको? नहीं मिला है? आपको नहीं मिला है कि किसी को भी नहीं मिला आपको कॉलेज? मेरा नहीं आया, बस आपका नहीं आया। अच्छा, और सबका आया है। सबका आया है, आपका नहीं आया। बहुत लोगों का नहीं आया, लोगों का नहीं आया। तो ये नहीं, ये भी सुनने को मिला था कि जनरल्स का स्कॉलरशिप आया और ओबीसी वालों का नहीं आया। सही बात। मैं भी जिस टाइम स्टूडेंट था ये बात हुई थी, क्योंकि मेरा नहीं आया था, बहुत सारे जनरल वाले लड़कों का आया था।
आपको क्या शिकायत है इस जो भी प्रेजेंट में जो सरकार है बीजेपी सरकार, उससे क्या शिकायत है आपको? शिकायत मतलब अखिलेश का सरकार रहे या फिर मोदी का सरकार रहे, दोनों मतलब लड़कियां सेफ नहीं है, इतना कहेंगे। लड़कियां सेफ नहीं है, ये एक मुद्दा है भाई कि लड़कियां सेफ नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार हो। ये नारी सशक्तिकरण की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं इस तरफ जरूर ध्यान दे कि सिर्फ ऐसे जुमलेबाजी करने से या बोलने से नहीं हो जाएगा कुछ भी। आप फील्ड में उतरिए और देखिए कि लोगों की भावनाएं क्या है, लोग किस तरह से गुजर रहे हैं। अनुराग कुमार सिंह मेरा नाम है जी। और इस बार के चुनाव में जैसे कि अगर हम बात करें, पिछली बार विधानसभा चुनाव जब हुआ था तो योगी जी ने जो मुद्दे रखे थे उस पर वो पूरी तरीके से विफल रहे हैं। अगर इनकी हम बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, या अगर शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, महिला सशक्तिकरण की बात करें, तो हर जगह ये विफल दिखे हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी जब हमारे यहाँ ब्लॉक प्रमुखी का फॉर्म भरा जा रहा था तो महिला सशक्तिकरण की बात ये खूब करते, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, चाहे योगी जी हो गए, और उनके सभी सांसद और मंत्री भी महिला सशक्तिकरण की बात बहुत करते हैं। लेकिन ब्लॉक प्रमुखी के जब फॉर्म भरा जा रहा था, एक महिला का सैकड़ों लोगों के सामने साड़ी खींच दिया गया। क्या ये महिला सशक्तिकरण है? जी बिल्कुल नहीं। और कहाँ से फिर ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं? और वहीं आज कहीं भी चली जाए, अभी इन्हीं के कार्यकाल में लड़कियां जो हैं सुरक्षित आज भी नहीं है, केवल पेपर का सारा काम होता जा रहा है। इसके पहले मैं अभी 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक ड्रीम प्रोजेक्ट था राष्ट्रीय कृषि बाजार, मैं मिर्जापुर में मंडी विश्लेषक रह चुका हूँ। उनकी जो प्रोजेक्ट था उसका क्रियान्वयन मैं करता था, मिर्जापुर में मेरी पोस्टिंग थी। वहाँ की स्थिति ये थी कि जितने भी काम होते थे केवल और केवल पेपर पे होते थे, और उस योजना के तहत लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए जिसका कोई लाभ किसानों तक नहीं मिला। धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई दिया। मैं वहाँ का मंडी विश्लेषक था, मेरे द्वारा कार्य किया जा रहा था, लेकिन उस कार्य केवल और केवल पेपर पे हुआ, कुछ भी जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद अगर हम बात करें कृषि की, एग्रीकल्चर की, अगर देखें जैसा कि सभी लोग कह रहे हैं कि छुट्टा पशुओं से सब परेशान है, ठीक है, आपने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है, लेकिन उनको रख रखाव के लिए आपको उसकी व्यवस्था, उचित व्यवस्था करनी चाहिए। अगर गौशाला में अगर उनको खाने के लिए नहीं उपलब्ध हो रहा है, कुछ भी उनके लिए नहीं है, तो वो ऐसे ही कर रही है। जिंदगी और बदतर हो गई है वही। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें सड़क की, तो सड़क केवल हाईवे बन जाने से लोगों का सड़क का विकास नहीं हो जाता। आप गांव में जाइए, गांव में भी सड़कें होती हैं, वहाँ पर सड़कों की हालत ये है कि गड्ढा है इतना ज्यादा कि लड़कियां स्कूल जाती हैं तो जो छोटी लड़कियां सही साइकिल नहीं चला पा रही तो गिर जाती हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें और भी, जैसे कि ये शहरीकरण हुआ है इतना, तो ये गांव में मतलब क्यों नहीं हो पा रहा है विकास? देखिए जो शहर का है, देखिए एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग शहर का विकास तो कर देते हैं, लेकिन क्या जो गांव के लोग हैं उनका जब तक विकास नहीं हो पाएगा तब तक शहर का हम कितना विकास कर दे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि गांव के लोग जब शहर में जाते हैं रोजगार के लिए, जो गाँव में बिलोंग करते हैं, तो वो जब शहर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे वो लोग, अब यहाँ से लोग गए, उतनी दूर गए, अगर उनको थोड़ा कम भी पैसे मिल जाता है तो वो लोग काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन शहरों की जो कास्ट है, वहाँ पे लोग जो रहते हैं उनका जरूरत से ज्यादा है, तो वहाँ पे उनको उचित जो है मूल्य नहीं मिल पाता काम का, तो वो लोग बेचारे वैसे भी मजबूर हो जाते हैं। अब वो थोड़े कम पैसे में वो काम नहीं कर पाते। महंगाई सबसे बड़ा तो है, महंगाई कमर तोड़ रही है। आज अगर हम कहते हैं ठीक है आप कुछ दे रहे हैं, थोड़ा बहुत दे रहे हैं राशि, जो भी कुछ आप धान चावल दाल कुछ भी दे रहे हैं, लेकिन उनसे क्या हो पाएगा? लोग बैठे बैठे खाएंगे और वो आलसी बन जाएंगे, फिर और कुछ करना रहेगा। रोजगार चाहिए, रोजगार सबसे बड़ी और बैठे पड़े उन्हें रोजगार चाहिए। रोजगार की हालत तो ये है कि आप देख रहे हैं कि जितने भी एग्जाम हो रहे हैं वहाँ पे सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। आप हम कहते हैं आपके पेपर लीक हो जा रहे हैं, आप उसमें मुख्यमंत्री हो, आप मंत्री हो, आप कैसे पेपर लीक हो जाए? सबको सस्पेंड करो, सजा दे देने से अरेस्ट भी हो गए, उनको सजा भी मिल गई। 20-22-30 लोग थे, लेकिन उनको सजा में हम कहते हैं एक ही पेपर तो लीक हुआ नहीं, कई सारे पेपर लीक हुए, एक बार सजा दिए, 2 बार सजा दिए, क्या मतलब? आपके जो कर्मचारी हैं इतने ज्यादा मतलब बदमाश हो गए हैं कि आप थोड़ा awkward लगेगा ये सब शब्द, लेकिन हम मजबूर हैं ऐसा कहने पर कि बार बार वो गलतियां करते जा रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? आप किसी को जेल भेजो। और उसके बाद अगर हम प्रशासन की बात करें मैडम, एक बार हम लोग
अगर कह रहे हैं 2017 से एक सड़क के लिए पैमाइश करवाने के लिए जी। हम दरखास्त पे दरखास्त दे 9-10 बार दरखास्त दे चुके हैं, सुनवाई ही नहीं हुई। जो भी कोई आता है, अभी तो बता दें, हाल में कुछ दिन पहले आए थे, दिसंबर में ही आए थे, अभी बिना सड़क की पैमाइश किए, बिना जंजीर लगाए बता दिए कि हाँ सड़क सही है। हाँ, बिना पैमाइश किए, जबकि यहाँ मिर्जापुर थाने के एसआई भी वहाँ मौजूद थे, 6 सिपाही भी मौजूद थे। उन्होंने भी कहा नहीं, उन्होंने भी मान्य नहीं किया कि आपने पैमाइश ही नहीं किया, हम सिग्नेचर कहाँ से करें, नहीं मान किए। वो भी कहे कि यार गलत है, पूरी जनता बगावत पे आ गई, पूरे गाँव की जनता परेशान है उनसे, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। मतलब ये भी है कि बार बार एप्लीकेशन देने के बाद भी सुनवाई नहीं हो पाई जी। और लॉकडाउन की स्थिति हम आपको बताएं, लॉकडाउन में हमारे यहाँ एक ऐसी महिला है जो कि उसका पति भी एक्सपायर कर गए, उनके 2 लड़के थे, 2 लड़के भी एक्सपायर कर गए कोरोना में नहीं, ट्रेन एक्सीडेंट में, और कोई कैंसर से मर गए। अब स्थिति उनकी है कि खाने को परेशान है। वो महिला मुखबधिर है, वो बोल नहीं पाती, और राशन कार्ड उसका रख लिया गया कोटेदार के द्वारा, और उसको राशन कार्ड रख लिया गया, उसको राशन नहीं दिया गया। और हम उसके साथ लेकर के थाने पर गए। थाने पर गए तो वहाँ स्थिति ये हुई कि हमारे साथ 12-13 लोग और गए थे। 12-13 मोटरसाइकिल थी, सबकी सब चालान कर दी गई। हाँ, सारी 13 मोटरसाइकिलें चलान, आवाज भी नहीं उठा सकते, नहीं, आपके साथ कुछ बुरा 13 मोटरसाइकिलें चलान कर दी गई। 25 लोगों पर नामजद FIR दर्ज कर दिया गया। अच्छा, हाँ, ये स्थिति थी। किस जून में? बस उस महिला के साथ हम लोग गए थे कि हमारी कुछ सुनवाई हो जाए। कोई कर्मचारी, इतनी दरखास्त दिया गया, न्यूज 24 आवर्स जो था वो भी चला, उन्होंने भी अपना प्रचार प्रसार किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उस महिला को अभी तक न्याय नहीं मिला। वो आज भी राशन नहीं लेती। हम लोग अपने तरफ, पेंशन भी नहीं मिलता उनको कोई पेंशन नहीं मिलता। मतलब जितनी सरकारी योजना है उसका भी कोई लाभ नहीं है उन्हें। नहीं, दादागिरी है पूरी। बड़ी बुरी हालत है। ये सब सुनने के बाद तो ये लग रहा है कि जो शहर में दिख रहा है, नहीं, एक्चुअली जो शहर में दिखता है ना, वो शहर तक ही सीमित रह जाता है। हम कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3-4 बार आए, योगी जी आए, उनके कई सारे मेयर आए, लेकिन गाँव में कोई आया क्या? गाँव की जनता वोट नहीं की थी बीजेपी को पिछली बार? बिल्कुल की थी। वही तो कह रहे कि कितनी % जनसंख्या रहती है गाँव में? शहर में कितने रहते हैं लोग? लगभग आपका 60 से 65% जनसंख्या जो है गांव में बिलोंग करती है, और 70% मान लीजिए, तो 70% जनसंख्या गांव में बिलोंग करती है, गाँव वाली है। हाँ। आपका नाम भैया? आशीष पटेल। आपको क्या मतलब इस जो प्रेजेंट सरकार है, इसे क्या शिकायतें हैं? इसे शिकायतें हम लोग मैम किसान हैं जी। हम लोग सब्जी लगा रहे हैं, जो वही है, रोजगार तो मिल नहीं रहा है। हाँ। सब्जी से और हम किसानी भी नहीं कर पा रहे हैं। किसानी भी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ। जो है इनका साड़ योगी बाबा का जो है, योगी बाबा का साड़ है जी, वो सब चढ़ जा रहे हैं। मतलब बाढ़ लगा रहे हैं, फिर भी सब चढ़ जा रहे हैं। और कोई कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग अगर साड़ पे, तो उसके पुलिस उठा ली जा रही है। तो मेन ये कि उनका व्यवस्था होना चाहिए, गौशालाएं बने, व्यवस्था हो। पकड़ के उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन लेकर जाए कहाँ? वही है कि लेकर जाएंगे कहाँ? आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है रोड पे। मतलब यहाँ आसपास कोई गौशाला नहीं है, क्योंकि बहुत जोर शोर से हुआ था ना कि अब जितने छिट्टा पशु हैं वो बूचड़ खाने में नहीं जाएंगे, वो गौशाला में जाएंगे। तो एक भी आसपास कोई गौशाला नहीं है, कोई गौशाला नहीं है। और आए दिन रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है 60 से जी। कितने आदमी मर गए इससे? लोग मर गए। हाँ, ये तो है। हम अपने गांव की बात बता रहे हैं, 2-3 आदमी एकदम सीरियस हो गए लड़के। बताइए उसका कौन जिम्मेदार होगा? हमारे सामने मरे हमें, कोई नहीं जिम्मेदार होगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? अब आपकी गलती है ना कि आप जाके उससे टकरा गए। अरे मैम, तो छोड़े का कर रहे हैं आप उसको रोड पे? वो आपकी गलती है। उसको जगह बनवाइए, हम लोग यहाँ तक ले जाके छोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसको ले जाके छोड़े कहाँ? बूचड़ खाना तो बंद अब आप लोग का वोट जो है, एक वोट बहुत कीमती है, तो सोच समझ के जिसको भी जिताएं, कम से कम जिसको भी आप अपना वोट दें, मैम जिसको भी आपका वोट दें, लेकिन हाँ ये कंफर्म रहे कि जितनी भी परेशानियां हैं ये सॉल्व हो जाएं। जी, हम लोग का यही है, दे रहे हैं जो भी सरकार है, जी। लेकिन जो भी समस्या है नौजवानों को, समस्या जो है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे ये किसानों की समस्या हो, कोई भी समस्या हो, बस ये सॉल्व हो जाए। आम जनता को क्या चाहिए? यही चाहिए, कुछ भी बस यही चाहिए ना, 2 वक्त की चैन से रोटी खाए, अपना रोजगार कर। अब यही है कि गरीब खाएगा क्या, बचाएगा क्या करें? अरे कुछ गरीब लोग ऐसे हैं ना मैम कि जैसे कि जो किस्ती उठा लिए हैं इससे पहले, मतलब तो अपना वो मतलब गरीब से अपना रोज खेती कर या फिर जैसा लिबरा करके अपना देते थे, किसी जमा करते थे हफ्ते में। तो क्या हुआ अब की वो नहीं जमा कर पा रही हैं, घर से भाग जा रही हैं, उनकी मतलब घर की पूरी ताला तोड़ सामान रख लिए जा रहा है। और कहीं तो ऐसा हुआ कि आत्महत्या कर ली है औरतें, पैसा नहीं दे पा रही हैं, उनकी आदमी मतलब कमा नहीं रहे हैं,
कहीं काम नहीं मिल रहा है। जी इसके पहले क्या था कि पहले काम था तो आदमी घर से पकड़ जाते जब इसी काम करवाता था, जी। वो काम नहीं करते थे। मगर अब ये हो गया है कि आदमी काम नहीं मिल रहा है, जा रहे बनारस, वहाँ से टीपी लेकर वापस चले आ रहे हैं घर, ऐसा सिस्टम हो गया है। और 100 नंबर को 112 बना दिए। हाँ वो सब तो और ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं INB 24 का कि आप आई जिस जगह पर कोई नहीं आया कभी। जी